बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। मुख्यमंत्री के रूप में आपकी प्राथमिकता मध्य प्रदेश की। देखिए, जब देश के प्रधान सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री अपने आप को मान के चलते हैं, तो मैं भी एक सेवा का ही सेवक के नाते से मुख्यमंत्री तो एक पद की बात हो सकती है, लेकिन मन में सेवा के भाव से एक सेवक करके मैं काम करना चाहूँगा। इतना लो प्रोफाइल कैसे रहे आप? आपने MBA किया, आपने लॉ किया, आपने डॉक्टरेट किया, तो एमए के बाद ही सब कुछ है इसलिए मैंने नहीं कहा। तो इतना ये लो प्रोफाइल मेंटेन करना आपके पास है। देखो, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी के अंदर ये विशेष ट्रेनिंग भी होती है, और मैं तो मूलतः स्वयंसेवक हूँ। संघ का 3 वर्ष का शिक्षण हुआ है, विद्यार्थी में लंबे समय काम किया, संघ में काम किया, भाजपा में भी लगभग मैं 20-25 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ यही काम को प्राथमिकता देते हैं, व्यक्तिगत जीवन में आपके अपने आडंबर का कोई स्थान नहीं। 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से लागू किया। उससे पहले आप उज्जैन UDA, उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष रहे, मतलब दोनों आपका मंत्री का दर्जा रहा, कैबिनेट का राज्य का। अब आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस यहाँ काम आया? निश्चित रूप से हमारे लिए प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार मैं 6-7 विभाग में काम कर चुका हूँ, और काम करने का ये कॉन्फिडेंस भी होता है, और ये बात सही है कि पार्टी के अंदर हमारे वरिष्ठ भी संभाल के रहते हैं, तो जरूरत पड़ने का बहुत बड़ा हमको संबल तो यशस्वी प्रधानमंत्री का है, जिन्होंने कहा कि हर राज्य को बराबरी से वो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे राज्य जो विपक्षी दल होते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कभी भी ऐसा कोई मौका आता है कि राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार की जरूरत है तो वो दमदारी से साथ आते हैं। और हमने तो मान के चलता हूँ, यशस्वी पूर्व निवृत्त मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने हमारे प्रदेश को माननीय घंटाघर के नाम से जानते थे। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में प्रदेश की बहुत दुरावस्था थी, लेकिन आज एक अच्छी स्थिति में ले जाके उन्होंने देश को पहुँचाया है। उसी काम को, उनकी बाकी कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के नाते से आगे बढ़ाया। लाडली बहना योजना सभी शिवराज सिंह चौहान जी की बड़ी महत्वाकांक्षा थी, और श्रेय भी दिया गया आप लोगों की प्रचंड जीत का कि भाई लाडली बहना को गया। आप कैसे उसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सभी योजनाओं को, जो सरकार की लोकप्रिय योजना है, उन योजनाओं को लगातार चलाए रखना हम सबकी जवाबदारी है। पैसे जुटाना चुनौती लगती है आपको? देखिए, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि शिवराज जी कर्ज में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2003 में सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उनके शासनकाल में कुल 20,000 करोड़ का बजट होता था, और आज 3,60,000 करोड़ का बजट है। जब आप अंदाज लगा लो, 1956 से सरकार चालू हुई है, और 56 से लगा करके 2003 तक कुल 20,000 करोड़ का बजट, और आज अगर लगातार ये 20 साल में 3,60,000 तो कितने गुना हो गए। ऐसा समस्या नहीं है, ऐसा तो सरकार का काम है कि सरकार डेवलपमेंट का काम करे। और ये आप और बड़ी जोरदार बात है कि एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट में हुआ, तो सरकार के सभी कामों को चलाने के लिए सरकार पैसे का महत्व है। लेकिन अगर हम ढंग से विकास करते तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो इसके चुनाव के बाद बनेगी, 5वीं अर्थव्यवस्था तो हुई गई, पैसे की कभी कमी नहीं आती। आप युवा हैं, लेकिन आपकी पार्टी में बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ आपको काम करना होगा। कैसे सामंजस्य कैसे होगा? हमारे यहाँ ये पद्धति शुरू से रही। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह जी थे, उस समय सारे वरिष्ठ नेतागण उस समय भी मौजूद थे। विक्रम वर्मा जी, माननीय सुंदरलाल पटवा जी, कैलाश जोशी जी, कई सारे ऐसे सीनियर लोग थे। उनके बीच में माननीय शिवराज सिंह जी ने 18 साल सरकार चलाई। तो हमारे यहाँ ये पद्धति, ये पारिवारिक भाव से हम सब एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं, और पार्टी के आधार पर काम चलाने की बजाय हम परस्पर परिवार भाव से अपने काम का उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आशीर्वाद मुझे भी मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। आज का दिन आपका बहुत व्यस्त रहा है, पहला दिन है, और ज़्यादा अधिक समय आपका नहीं लेंगे, लेकिन हम आपकी निजी जिंदगी के बारे में अगर आप आगे दें तो 1-2 बातें जरूर पूछेंगे। आपने पहलवानी की की सुना आपने? नहीं, मैं शुरू से स्पोर्ट्स का शौकीन रहा हूँ, इसलिए स्विमिंग करना, रेसलिंग के कई सारे और कई प्रकार के खेल कूद के काम आराम से स्वाभाविक
मातृभूमि में भी, और पढ़ने लिखने का भी मुझे बहुत शौक रहा। परिवार में परमात्मा की दया से बच्चे भी से पढ़ने लिखने समझदार हैं। तो डिग्रियों का अंबार है और मेरे में मेरा बेटा डॉक्टर, बेटी डॉक्टर, वाह डॉक्टर। वाह वाह तो परमात्मा की दया, जो बीच वाला बेटा है वो 11 कर रहा है। वाह। तो एक तरह से पारिवारिक पृष्ठभूमि में ये सब चीज़ों के साथ खेलने कूदने के साथ पढ़ने का भी मौका दिया है। ये बड़ी बात। और इसी प्रकार से सामान्य जीवन जीते हुए किसान परिवार से निकल के आता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता के बीच में जनता की सेवा करने का पार्टी ने मौका दिया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का बहुत ज़्यादा हूँ। दो अंतिम जो प्रश्न, छात्र राजनीति, आप समिति सचिव, अध्यक्ष, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये कैसे आप मध्य प्रदेश के युवाओं को आगे लेकर जाएंगे? क्या उनके लिए करने का सोचते हैं? देखिए, मैं लगभग 10 साल तक विद्यार्थी परिषद में काम किया है, नगर मंत्री से लेकर राष्ट्रीय मंत्री तक। और ये बात सही कि कॉलेज समय में शासन चुनाव लड़ना उस समय हमारे दौर में तो बहुत महत्व का था। तो जब कॉलेज चुनाव लड़ा, जॉइंट सेक्रेटरी फर्स्ट ईयर में बन गया 17 साल की उम्र में, 18 में प्रेसिडेंट बन गया सेकेंड ईयर में। वाह। और उसके बाद से लेकर के कई लोगों को चुनाव लड़े, लेकिन वो दौर ऐसा था जब हमारा 74 अमेंडमेंट नहीं हो पाया, तो विधानसभा लोकसभा के अलावा कोई चुनाव कॉलेज जीवन में चुनाव वो जो यूनिवर्सिटी के कॉलेज के होते वही मानते थे। लेकिन अब चूंकि पंचायत के चुनाव, स्थानीय संस्थाओं के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को अपना नेतृत्व गढ़ने का एक मौका मिल जाता है। इसलिए इस इलेक्शन के आधार पर युवाओं को भी चांस मिलता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज में भी हमको वोटिंग राइट्स का महत्व मालूम होना चाहिए, उसका तालमेल हम कराने का प्रयास करें। अंतिम प्रश्न से अधिक समय न लेते हुए, संघ में आपकी जबरदस्त सक्रियता, और वो संघ में भी आपने जैसे उच्च शिक्षा ग्रहण की शिक्षा में आपने टॉप शिक्षा ली, वैसे संघ में भी आपने क्या कहते हैं तृतीय, हाँ, बताइए आप मुझे, तृतीय शिक्षित। कैसे आप वहां तक कैसे पहुंचे, और संघ की जो ट्रेनिंग है, वो संघ के जो कार्य हैं जो आपने किए हैं, वो इस इतने बड़े प्रशासन को चलाने में कैसे मदद कर तो संघ एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में काम करता है, जो नैसर्गिक गुणों को स्वाभाविक रूप से देश की जड़ों से जोड़ने का प्रयास करता है, राष्ट्रवादी विचारों को पोषित पल्लवित करता है। वो हमको अपने आचरण में, व्यवहार में, संस्कार में, व्यक्तिगत जीवन में शुचिता, शुद्धता और व्यक्ति का व्यक्तित्व परिपूर्ण रूप से निखर के आए, इस दिशा में काम करता है। और मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक आज तक के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला संदेश। मैं एक प्रधान सेवक के रूप में काम करना चाहूँगा, और जनता के हितों को लेकर के, प्रदेश के हितों को लेकर के, सभी को साथ में लेकर के विकास के लिए जो हो सकता है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के नाते से हम सभी क्षेत्रों में काम करें। मुख्यमंत्री जी, आज तक से बातचीत करने के लिए और इतने व्यस्त समय और इतनी रात को आपने ये समय निकाला, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और बहुत धन्यवाद। सईद अंसारी, बहुत धन्यवाद। सईद अंसारी, भोपाल आज तक।